आज इस वीडियो में मैं आपको उज्जैन में बना महाकाल लोक कॉरिडोर के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। महाकाल लोक कॉरिडोर आपको दिखाऊंगा और साथ में शाम के वक्त महाकाल लोक कॉरिडोर में होता है वाटर एंड लेजर लाइट शो, उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। मेरे सभी को प्रेम से बोल दीजिए जय श्री महाकाल। महाकाल लोक कॉरिडोर में दो मेन एंट्रेंस गेट भव्य द्वार बनाए गए हैं। एक है नंदी द्वार और दूसरा है ये पिनाकी द्वार, जिसे नीलकंठ द्वार भी बोला जाता है। महाकाल लोक कॉरिडोर आप ये चेक कर सकते हो, टॉप व्यू एंगल इतना बड़ा है। महाकाल लोक कॉरिडोर आप नंदी द्वार या पिनाकी द्वार, जिसे नीलकंठ द्वार भी बोला जाता है, यहां से भी आप एंटर कर सकते हो। साथ में जहां पर बड़ा गणेश जी का मंदिर है उसके सामने भी एक ये रास्ता जा रहा है, यहां से भी आप महाकाल लोक कॉरिडोर में एंटर कर सकते हो। फ्री वाली लाइन यहीं से आगे जाकर लगती है, तो यहां से भी आप महाकाल लोक एंटर कर सकते हो और बिल्कुल एंड में नंदी द्वार तक जाकर सब चीजें देख सकते हो। हम चलते हैं नंदी द्वार से दूसरी तरफ, जहां पर बड़ा गणेश जी का टेम्पल है, उस तरफ तक। ये जो आपको ऑफिस दिख रहा है नंदी द्वार के पास, यहीं पर भस्म आरती की ऑफलाइन पासेस मिलते हैं। भस्म आरती की ऑफलाइन कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने सेपरेट से बनाई हुई है, जो आपको ऊपर आई बटन या वीडियो के अंदर मिल जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। महाकाल भस्म आरती की आप ऑफलाइन बुकिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए। सो आइए अब नंदी द्वार से आगे चलते हैं महाकाल लोक कॉरिडोर में और पूरा महाकाल लोक कॉरिडोर को देखते हैं। महाकाल कॉरिडोर बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है। कहते हैं कि जब आस्था और आर्किटेक्चर एक साथ मिलते हैं तब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक अनुभव का जन्म होता है, और उज्जैन का महाकाल लोक कॉरिडोर वो ही अनुभव है। अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे हैं तो आप महाकाल लोक कॉरिडोर भी जरूर घूमिएगा, जिससे आपकी यात्रा अद्भुत और मंगलमय हो। अब ये कॉरिडोर का रास्ता जा रहा है बिल्कुल एंड तक, जहाँ पर महाकाल मंदिर का जो फ्री वाला गेट एंट्री वाला वो आ जाएगा और एग्ज़िट वाला गेट आ जाएगा कॉरिडोर का। और यहाँ पर है सप्तऋषि का बना हुआ है, यहीं से आपको टोकन मिल जाएगा फॉर अन्न क्षेत्र, और उसके ठीक सामने उस जगह पर होता है वहाँ पर वाटर शो। ये सप्तऋषि का जो स्तंभ बना हुआ है, इसके ठीक सामने आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर होता है वाटर शो। तो यही मैं पॉइंट बता रहा था, यहाँ पर आप आ सकते हो। और इसके ठीक सामने दूसरी तरफ देखोगे, सप्तऋषि के बैक साइड में ही है वो भोलेनाथ की प्रतिमा, वहाँ पर होता है लेज़र लाइट शो। तो पहले लेज़र लाइट शो देखो, फिर यहाँ पर आके खड़े हो जाओ वाटर शो देखने के लिए। आप करीब उस जगह से एंट्री लोगे और कॉरिडोर पूरा घूमते हुए, ये पूरा कॉरिडोर है, बीच में वो भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ से एक रास्ता उधर की तरफ कट रहा है जहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी है, पीछे वहाँ भक्त निवास, और वहाँ पर ये भारत माता का मंदिर है, इसका बैक साइड है, वहाँ से भी आप भारत माता मंदिर जा सकते हो। और कॉरिडोर ये पूरा घूमते हुए आप आओगे, ये पूरा कॉरिडोर आप देख रहे हो, ये पूरा घूमते हुए आओगे, बहुत ही बड़ा है। और यहाँ से ये सप्तऋषि का, और पीछे जहाँ लेज़र लाइट शो होता है भोलेनाथ की मूर्ति वहाँ है, और वहाँ पे एक लास्ट द्वार है, और वहाँ से आप एग्ज़िट करोगे उस तरफ से तो वहाँ पर अन्य क्षेत्र है, और थोड़ा सा कॉरिडोर का हिस्सा इधर ही बना हुआ है। सो इतना बड़ा है पूरा महाकाल कॉरिडोर। अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए उज्जैन आए हैं तो महाकाल लोक घूमे बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं बल्कि भगवान शिव के जीवन, उनके लीलाओं और सनातन संस्कृति को दर्शाता हुआ एक भव्य आध्यात्मिक धाम है। महाकाल लोक का इनॉग्रेशन 11 अक्टूबर 2022 में हुआ था
और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में करीब 4 साल लगे हैं। आज महाकाल लोक दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस कॉरिडोर प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है। महाकाल लोक कॉरिडोर की टोटल लेंथ करीब 900 मीटर है। यहाँ आपको करीब 108 भव्य सैंडस्टोन पिलर मिलेंगे। शिव पुराण पर आधारित 200 से ज्यादा स्कल्पचर्स एंड म्यूरल्स मिलेंगे। रुद्र सागर लेक का ब्यूटीफुल रीडेवलपमेंट देखने को मिलेगा। म्यूजिकल फाउंटेन्स, गार्डन, डेकोरेटिंग लाइट्स, वाइड वॉक पाथ, मेडिटेशन और सिटिंग एरिया भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। कॉरिडोर के बीच में एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, जहाँ पर वॉशरूम्स हैं और खाने पीने की बहुत सारी दुकान है। यहाँ पर आप खा भी सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा कॉरिडोर है, थक भी सकते हो आप, तो आपको भूख लग जाएगी तो आप अंदर कुछ खा लेना। अब आप जब कॉरिडोर से आओगे तो यहाँ पे एक पॉइंट कटेगा जहाँ पर ये पंचमुखी हनुमान जी हैं। यहाँ से आप दूसरी तरफ जा सकते हो थोड़ा सा आगे तक, वहाँ तक भी थोड़े से, वहाँ पर भी प्रतिमाएं हैं भोलेनाथ की, और यहाँ से फिर आप आगे जा सकते हो आगे कॉरिडोर देखने के लिए। महाकाल लोक कॉरिडोर हो सके तो आप शाम को 3 से 4 बजे के करीब जाइएगा, जिसमें आप दिन का और जब रात में लाइट्स जल जाएं तो आप लाइट्स का भी मजा ले सकें। अगर आपके पास समय की कमी हो, जैसे अगर आपकी ट्रेन हो, अगर आपको जाना हो, तो आप दिन में भी जा सकते हैं महाकाल लोक कॉरिडोर। अगर आपके पास टाइम हो तो आप शाम के वक्त जाइएगा, जिससे आप दिन का और रात का भी व्यू ले पाएं। महाकाल लोक कॉरिडोर में घूमने में आपको करीब 2 से 3 घंटे लगेंगे। अगर आप लेजर लाइट शो और वाटर शो देखते हो तो थोड़ा ज्यादा वक्त भी लग सकता है। भारत माता मंदिर और जो महाकाल का तीर्थ क्षेत्र है स्टे वाला, वो दोनों का बैक साइड कॉरिडोर से दिखता है। सो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अलग अलग रास्ते हैं, हर जगह बैरिकेडिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप आओगे तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे माइट भी आप थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जब आप आओ, तो अभी आपको थोड़ा कम समझ आ रहा हो, बट जब आप आओगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। पूछ लेना, सिक्योरिटी खड़ी है हर जगह, वो आपको हेल्प कर देगी। ये है पिनाकी द्वार, जिसे नीलकंठ द्वार भी कहा जाता है। जब आप भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो आपकी एंट्री रात को 12 बजे यहीं से होगी। यहाँ पर सामने आपको एक प्रोटोकॉल ऑफिस दिख रहा होगा। जो भी वीआईपी लोग आते हैं वो इस प्रोटोकॉल ऑफिस तक आते हैं। यहाँ पर पार्किंग भी है, कार पार्क करके वो प्रोटोकॉल ऑफिस से स्लिप लेकर फिर यहाँ से जाते हैं मंदिर के बैक साइड से, शंख द्वार से होते हुए मंदिर के अंदर। वीआईपी जो भी आते हैं वो इसी द्वार से आते हैं। वो गेट नंबर 1 या नंदी द्वार से नहीं आते हैं, वो इसी द्वार से आते हैं और मंदिर के अंदर डायरेक्ट जाते हैं प्रोटोकॉल दर्शन करने के लिए। अब हम उस वाले रास्ते से पूरा होकर वापस अपने कॉरिडोर वाले रास्ते पर आ गए हैं। अब हम चलते हैं कॉरिडोर के दूसरे अंत तक, जहां पर मंदिर का मेन गेट है, और वहां से हम एग्जिट करेंगे दूसरी तरफ। महाकाल लोक कॉरिडोर की एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप महाकाल लोक कॉरिडोर में सुबह 5:30-6 बजे से लेकर रात को 9-9:30 बजे तक जाकर घूम सकते हो। 9:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यह है महाकाल मंदिर का मेन एंट्री गेट। फ्री अगर आपको दर्शन करने हैं महाकाल मंदिर में जाकर, तो आप इसी लाइनों से होते हुए अंदर यहाँ से एंटर करेंगे और महाकाल मंदिर के अंदर जाएंगे, जहां पर आप फ्री में दर्शन कर सकते हैं।
हमने महाकाल लोक में एंटर किया था नंदी द्वार से। पूरा महाकाल लोक कॉरिडोर हम देखते हुए इस तरफ एग्जिट होकर आए हैं। यहां से अगर आप एंट्री करोगे तो नंदी द्वार तक जा सकते हो बड़े आराम से। ये एक बड़ा गणेश जी के मंदिर का रास्ता है। इसके सामने जो रास्ता आ रहा है, यहां से भी आप महाकाल लोक कॉरिडोर में एंटर करोगे। ये जो बैरिकेडिंग लगी हुई है और आपको लोग जाते हुए दिख रहे हैं लाइनों में, यहां से हमने एंटर किया है। और साथ में जो लाइन चल रही है ये 250 वाली लाइन है। अगर आप 250 की पर्ची लेकर वीआईपी दर्शन से दर्शन करोगे तो आप उधर से जाओगे। यहाँ पर आपको लॉकर सुविधा, जूता चप्पल काउंटर, प्रसाद काउंटर मिल जाएगा। ये सामने आप मंदिर चेक कर सकते हो। महाकाल टेम्पल गेट नंबर 1 पे भी 250 वाली स्लिप मिलती है, जहां से आप वीआईपी दर्शन कर सकते हो। साथ में इस वाले गेट से भी यहाँ पर आप सीधा चलोगे तो आपको फ्री वाली महाकाल मंदिर की लाइन दिख जाएगी। और यहाँ पर 250 वाली लाइन भी है। और इन सामने वाले गेट से आप एग्जिट करोगे अगर आप 250 वाली लाइन से जाते हो तो। और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है पिंक कलर की, ये है शौचालय, टॉयलेट की सुविधा भी। साथ में ये जो आपको व्हाइट टेंट दिख रहा है, ये सीधा लाइन जा रहा है फ्री वाली लाइन। और इसके राइट साइड में देखोगे, यहां से आप जा सकते हो सीधा महाकाल लोक कॉरिडोर के अंदर और बिल्कुल एंड तक जा सकते हो जहां पर नंदी द्वार है। ये है शंख द्वार। जब आप पिनाकी गेट नीलकंठ द्वार से आएंगे और आपके पास वीआईपी प्रोटोकॉल पास हो तो आपको उसी रास्ते से लेकर आया जाएगा और यहाँ शंख द्वार पर लाकर छोड़ा जाएगा। यहाँ पर आपको अपने नंबर का वेट करना होगा और आपको शंख द्वार से मंदिर के अंदर डायरेक्ट लेकर जाया जाएगा। वहां पर आप डायरेक्ट मंदिर के नंदी हॉल तक पहुंच सकते हैं और वहां पर दर्शन कर सकते हैं अगर आपने वीआईपी प्रोटोकॉल वाली बुकिंग की हो तो। शंख द्वार के बैक साइड में ही एक रास्ता जा रहा है जहां पर आप वीआर की मदद से भस्म आरती और मंदिर के अंदर का पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये एरिया भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर दीवारों पर भोलेनाथ की बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई है और यहीं से आगे रास्ता निकल रहा है जो आगे महाकाल लोक कॉरिडोर में कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर एक वीआर जोन बनाया गया है, ये आप चेक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया वीआर जोन बनाया गया है। यहाँ पर वीआर की मदद से आप महाकाल मंदिर के अंदर जो भस्म आरती होती है उसका और महाकाल मंदिर पूरे शिवलिंग का आप बहुत ही अच्छा अनुभव ले सकते हैं। इसके अलग अलग चार्जेस होते हैं जो कि है 150 3D का और 250 6D का भस्म आरती का आपको यहाँ पर चार्ज लगेगा। और साथ में ये वीआर दर्शन सुबह 6 बजे से रात को 9:30 बजे तक ओपन रहता है। ये वीआर शो जो चार्ज है 150 3D का और 250 6D का, ये आपको 5 से 10 मिनट के करीब का ड्यूरेशन होता है जो आपको 3D और 6D जो आपको वीआर दिखाया जाएगा। इसमें भस्म आरती कि आपको सारी प्रक्रिया दिखाई जाएगी जो मंदिर के अंदर होती है और साथ में कुछ मंदिर के फुटेज भी होते हैं। तो आप उनसे बात करके प्राइस पूछ के अपनी बुकिंग उस अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। महाकाल टेम्पल के मेन गेट के सामने ये है अशोक सेतु। ये कभी कभी बंद रहता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये खुला मिलेगा। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। इस सेतु का आप क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल सकते हैं जहां पर अन्य क्षेत्र है। इस सेतु में आप जाएंगे तो आपको महाकाल कॉरिडोर का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। सामने है महाकाल का प्रवेश द्वार, जो फ्री वाली एंट्री होती है उस वाले द्वार से होती है। वहाँ से महाकाल का कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है, जो आप पूरा कॉरिडोर होते हुए ये मेन यहाँ पर प्रवेश द्वार में जाते हो। ये फ्री वाली एंट्री लाइन है जो ऊपर दूर से कराई जाती है दर्शन। और ये पूरा आगे महाकाल का कॉरिडोर आप जाओगे, आगे आपको महाकाल का कॉरिडोर दिखेगा और ये पूरा ओवर ब्रिज आप क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हो। वो वाली मेन सड़क है जहाँ पर इस चौराहे पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको ओमकारेश्वर की बसेस मिलती है। ये पानी की टंकी है और वो पूरा अगर आप उस तरफ जाओ तो वहाँ पर हरसिद्धि माता का, अगर आप ये पूरी सड़क क्रॉस करके उस तरफ जाओ तो वहाँ पर हरसिद्धि माता का मंदिर आता है। और इस सड़क को क्रॉस करके इस तरफ आओ तो ये कॉरिडोर का रास्ता है जहाँ से ये ब्रिज का स्टार्ट हो रहा है। इस ब्रिज से आप चढ़ के और मंदिर के उस तरफ तक जा सकते हो। कभी कभी गेट को बंद कर दिया जाता है, सो देख के आना कि गेट बंद है कि नहीं तो आपको दोबारा वापस जाना पड़ेगा और कॉरिडोर से होकर ही वापस आना पड़ेगा इस वाले ब्रिज पर। करीब उस जगह पे वहाँ पर होता है लेज़र लाइट शो एंड फाउंटेन शो रात को।
ये डे था, अब नाइट भी देखो, नाइट कैसा होता है महाकाल कॉरिडोर का। शाम के समय जब पूरा महाकाल लोक लाइट से जगमगा उठता है तब इसका नजारा देखते ही बनता है। जब रात में महाकाल कॉरिडोर की लाइट जल जाती हैं तो ये बहुत ही सुंदर नजारा हमें देखने को मिलता है। इसलिए हो सके आप 5-6 बजे के वक्त जाइएगा जब आप दिन का और रात दोनों का नजारा ले सके। आप चेक कर सकते हो जब सारी लाइट्स जल गई हैं तो पूरे कॉरिडोर के पिलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। सभी जो प्रतिमा बनाई गई है भोलेनाथ की लीलाओं से रिलेटेड कितनी प्यारी लग रहे हैं देखने में, और पूरा कॉरिडोर कितना सुंदर जगमगा रहा है। अभी आपने दिन में देखा था ये सारी चीजें, अब आप रात में देख रहे हैं तो आप चेक कर सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है दिन में और रात में जब लाइट्स जल जाती हैं। दिन का अपना ही एक अलग व्यू है और नाइट का अपना अलग व्यू है। तो आप इस वाले रास्ते से जहां पर बड़ा गणेश जी का टेम्पल है यहां से एंटर कीजिएगा और नंदी द्वार तक जाइएगा, और वहां से जब वापस आएंगे तो लाइट्स जल जाएंगी तो आपको दोनों ही नजारे देखने को मिलेंगे। ये आप चेक कर सकते हो लेजर लाइट शो के बाद वाटर शो होता है, तो वाटर शो देखने के लिए कितने सारे लोग खड़े होते हैं। एक टिप है, अगर आप वाटर शो देखना है आपको तो वाटर शो आप हो सके तो बिल्कुल सेंटर से देखिएगा, जहां से आपको जो तीनों वाटर पे बड़े बड़े झरने बनाए जाते हैं वो आपको क्लियरली दिखे और आपको अच्छे से वाटर शो दिखे और पूरी महाकाल की जो स्टोरी है वो समझ आए। मैं जनवरी 2026 में गया था, तब महाकाल लोक कॉरिडोर में जो लेजर लाइट एंड वाटर शो होते हैं वो फ्री होते थे, पर अब सुनने में ये आया है कि 2026 या उसके बाद से जो उज्जैन महाकाल लोक कम्युनिटी की ट्रस्ट है वो शायद वाटर शो एंड लेजर लाइट शो की टिकट चार्जेस भी रख सकते हैं। तो अगर आप 2026 जुलाई के बाद उज्जैन जाते हैं, महाकाल लोक कॉरिडोर जाते हैं, तो शायद आपको टिकट वाटर शो एंड लाइट शो की देखने को मिल सकती है। जब मैं गया था तब ये फ्री था। पहले लेजर लाइट शो का टाइम था 7 बजे, जो बाद में चेंज करके हो गया था 7:20, और अब 2 लेजर लाइट शो का चलते हैं 7:20 PM एंड 8 PM। ये दोनों शो होने के बाद 9 बजे अब वाटर शो होता है। पहले वाटर शो का टाइम था 8 बजे शाम को, अब होता है 9 बजे। तो आप जब भी महाकाल जाएं, उज्जैन जाएं, एक बार किसी भी सिक्योरिटी वाले से पूछ ले क्या टाइम चल रहा है लेजर लाइट शो एंड वाटर शो का, और उस अकॉर्डिंग महाकाल लोक कॉरिडोर आप विजिट कर सकते हैं। जो टाइम रहेगा वो 7 से 9 बजे के बीच रहेगा दोनों शो का, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज कर लीजिएगा और आप महाकाल लोक कॉरिडोर के अंदर ही रहिएगा और दोनों लेजर लाइट शो एंड वाटर शो जरूर देखिएगा। बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा मनमोहक लेजर लाइट शो एंड वाटर शो होता है, जिसमें महाकाल की और उज्जैन से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे रूप में बताया जाता है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लेजर लाइट शो एंड वाटर शो दोनों ही देखिएगा। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। इसमें भस्म से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। विक्रमादित्य की तलवार महादेव के तीसरे नेत्र सी चमकी। प्रचंड युद्ध हुआ। महाकाल की कृपा से शूरवीरों ने शकों को परास्त किया और उज्जैन में गणतांत्रिक शासन स्थापित किया। इतना बड़ा है महाकाल कॉरिडोर, जिसे घूमने में करीब आपको 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जब आप अंदर आओगे तो आप पिक्चर्स भी क्लिक कराओगे, वीडियोस भी बनाओगे। सो यस, हो सके तो महाकाल कॉरिडोर ऐसे आना 5-6 बजे के बाद, जिस समय थोड़ी धूप कम हो जाए और आप डे का व्यू भी ले पाओ और नाइट का व्यू भी ले पाओ, क्योंकि नाइट में लेज़र लाइट शो होता है जैसा मैंने आपको बताया, जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है लेज़र लाइट शो में एंड वाटर फाउंटेन शो में।
उज्जैन महाकाल मंदिर का इतिहास और यहाँ की सारी पारंपरिक चीज़ें बताई जाती हैं। सो आपके पास अगर टाइम जैसा भी हो, आप ये बिल्कुल मिस मत करना, ये ज़रूर देखना। सेम इसी टाइम पर हर सिद्धि माता के मंदिर में आरती होती है, राम घाट में आरती होती है। तो अगर आप 2-3 दिन हो यहाँ पर तो उस हिसाब से अपना प्लान कर लेना। हर एक इवनिंग को हर एक जगह के लिए पहले से ही प्लान कर लेना। आज मैं हर सिद्धि माता के मंदिर में आरती देखूंगा, तो आज मैं वाटर फाउंटेन शो देखूंगा। अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हैं तो आपको जैसा जो भी अच्छा लगे आप वो देखिएगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ और छोड़ दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम हम कुछ छोड़ेंगे तभी हम उज्जैन आएंगे। सो ऐसा भी आप कर सकते हैं। महाकाल लोक सिर्फ एक पत्थरों से बना हुआ एक कॉरिडोर नहीं, ये आस्था, कला और अध्यात्म का संगम है। यहाँ चलने वाले हर कदम हमें महादेव की ओर ले जाते हैं और हर मूर्तियां हमें शिव जी की लीलाओं का दीदार कराती है। अगर आप उज्जैन जा रहे हो तो महाकालेश्वर के दर्शन के बाद आप महाकाल लोक का अनुभव भी जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको महाकाल लोक कॉरिडोर का कंप्लीट टूर दिया, आपको सारी चीजें बताई महाकाल लोक कॉरिडोर से रिलेटेड, और महाकाल लोक कॉरिडोर में लेजर लाइट एंड वाटर शो के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी दी। इस वीडियो को ज्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिएगा जो उज्जैन जाने वाले हैं, उन्हें भी इस वीडियो को देखकर काफी हेल्प हो, और जब वो उज्जैन जाए तो महाकाल लोक भी दर्शन के लिए अवश्य जाएं। मेरे चैनल पे उज्जैन से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हर एक चीज की डिटेल वीडियोस मैंने बनाई हुई है जो आपको ऊपर आई बटन या वीडियो के अंदर मिल जाएगी, आप उसे भी जरूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उज्जैन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं जल्दी आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आगे भी बहुत सारी उज्जैन से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं, उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने को खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री महाकाल।